Hello students. Students, today we will do last chapter of Snapshot, Birth. Yes, last chapter of Snapshot, Birth. Written by A.G. Cronin. Yes, A.G. Cronin. Student, this is a very beautiful story of birth of a child in which we see Andrew Manson had just completed his study of medicine. एंड्रयू मैनसन एक डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी मेडिसिन की स्टडी अभी कंप्लीट की है. ही began his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in a small town of Balleny, and he loved a girl, Christine, but his experience was disappointing. हम देखते हैं एक नए नए डॉक्टर हैं जो बने हुए एंड्रयू मैनसन, और किस तरह से क्रिस्टीन नाम की लड़की से उन्हें प्यार हो जाता है और उनका जो लव एक्सपीरियंस है उस लड़की के साथ वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहता है. इट वॉज नियरली मिडनाइट, आधी रात का टाइम है, व्हेन ही रीच ब्रांगोवर, जगह का नाम है. ही फाउंड जो मॉर्गन. जब वो आधी रात के टाइम देखते हैं तो उस जगह जो मॉर्गन नाम का एक व्यक्ति उनकी वेट कर रहा है, क्योंकि वो डॉक्टर हैं. डेफिनेटली जो मॉर्गन को उनकी ज़रूरत होगी तो वो उनकी वेट कर रहा है. जो हैड बिन मैरिड फॉर नियरली 20 ईयर्स. जो की मैरिज हुए 20 साल हो गए हैं. एंड नाउ हिज वाइफ वॉज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड. 20 साल बाद भगवान ने उन्हें ब्लेस किया है और उनकी वाइफ एक्सपेक्टिंग है, तो शायद उनकी डिलीवरी का टाइम नियर आ गया है. इसीलिए जो मॉर्गन जो है डॉक्टर एंड्रयू मैनसन के घर के बाहर खड़े हैं और उनकी वेट कर रहे हैं कि वो कब आएंगे और कब उनकी वाइफ की डिलीवरी होगी. अब हम देखते हैं जो हैड बिन वेटिंग देयर फॉर एन आवर. 1 घंटे का टाइम हो गया है जो को वेट करते हुए. द लेबर पेन्स हैड बिगन बिफोर टाइम. एक्चुअली जो लेडी है मिसेस जो की जो वाइफ है उनको लेबर पेन जो है वो टाइम से पहले हो चुकी हैं, जो डिलीवरी होने से पहले होती हैं लेबर पेन. एंड्रयू वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग. एंड्रयू अपने घर में जाते हैं, अपना बैग लेके आते हैं जिसमें प्रॉपर उनका सारा सामान है डिलीवरी के लिए. टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12. फिर वो जो का जो घर है और जो एड्रेस है नंबर 12, ठीक है, बैलेना टेरेस में एक जगह का नाम है. द डॉक्टर हैड नेवर इमेजिन्ड दैट नाइट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन दैट टाउन. उस टाउन के अंदर ये रात एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें लेकर आने वाली है, और इस रात में डॉक्टर को कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं जो उसको पूरी ज़िंदगी भर याद रहेंगे. और वो एक बहुत ही पूरी स्टोरी उसी के इर्द गिर्द घूमती है, आप लोग देखेंगे. Inside a narrow stair led up to a small bedroom. वहीं पे एक छोटा सा बेडरूम है जहाँ पे वो लेडी है जिनकी डिलीवरी होनी है. इट्स ओनली बाय एन ओल्ड लैम्प. एक ओल्ड लैम्प जलाया हुआ है, बहुत पुरानी स्टोरी है. बिसाइड्स द पेशेंट देयर वॉज 2 अदर वेमेन. द टॉल वुमेन ऑफ नियरली 70 वॉज जोज मदर इन लॉ. एक 70 साल की लेडी है जो की मदर इन लॉ है, वो जो जिसकी डिलीवरी होनी है उसकी मदर है. एंड द अदर स्टाउट एंड एल्डरली वुमेन वॉज अ मिडवाइफ. और एक हट्टी कट्टी स्टाउट फिजिक वाली एक लेडी है जो दाई है या नर्स कह सकते हैं, नर्स या दाई है. तो हम देखते हैं कि जब घर आते हैं एंड्रयू मैनसन जो के साथ, तो वो एक लेडी 70 ईयर्स की जो की मदर इन लॉ और जिनकी डिलीवरी होनी है उनकी मदर, और एक मिडवाइफ दाई या नर्स आप बोल सकते हैं. जोज मदर ऑफर्ड टू मेक अ कप ऑफ टी. अब डॉक्टर आया है, वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कि डिलीवरी किस टाइम होगी. तो जो मदर इन लॉ है या जिसका बेबी होना है उसकी जो मदर है वो चाय बना कर देंगी. शी वॉज वाइज इन एक्सपीरियंस. बहुत बुद्धिमान है एक्सपीरियंस में. शी वो रियलाइज़ करती हैं दैट द डिलीवरी माइट टेक टाइम. उनको लेडीज़ को पता लग जाता है कि डिलीवरी में टाइम लगेगा. शी वॉज अफ्रेड दैट द डॉक्टर वुड लीव द केस. अब उन्हें लग रहा है कि अगर टाइम लग गया तो डॉक्टर कहीं चले ना जाएं और मेरी बेटी को सफ़र करना पड़ेगा, तो इसलिए वो चाय बनाने में लग गई. सेइंग दैट ही वुड रिटर्न लेटर, कि भाई ऐसा कह के मत डॉक्टर चला जाए कि भी मैं बाद में आ जाऊँगा. एंड्रयू एश्योर्स हर दैट
ही वोंट रन अवे। लेकिन डॉक्टर जो हैं वो बहुत नाइस और काइंड हैं, वो कहते मैं नहीं जाऊँगा, मैं रहूँगा, यहीं पे रहूँगा और डिलीवरी पूरी तरह से करा के ही जाऊँगा। ही ड्रैंक द ट्री डाउन इन द किचन। एक्चुअली ऊपर है लेबर, मतलब उस लेडी को लेबर पेन है जिसका बेबी होने वाला है, और ये नीचे रूम में चाय बनाती हैं और डॉक्टर को देती हैं, ऑफ़र करती हैं। ही वॉज टेंस, अभी डॉक्टर भी टेंस है। ही न्यू दैट द केस वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन। एक्चुअली काफ़ी बड़ी उम्र की हैं वो, 20 साल बाद उनकी शादी के जो और मिसेस मॉर्गन जो हैं वो अब 20 साल शादी के बाद वो अब माँ बनी हैं, तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस तो हैं। ही मेड अप हिज माइंड टू रिमेन देयर अंटिल एवरीथिंग वाज ओवर। तो डॉक्टर अपने दिमाग को सोचता है और बनाता है, प्रिपेयर करता है अपने आप को कि मैंने तो ये डिलीवरी करा के जानी है, हर हाल में करा के जानी है। तो यहाँ डॉक्टर की एक बहुत ही अच्छा पोर्ट्रायल जो है ये क्रॉनिन ने दिया है कि किस तरह बहुत काइंड हैं, और हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कंसिडरेशन की जो फीलिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस की है डॉक्टर ने। और डॉक्टर कितनी ज़्यादा पेन लेगा और पूरी रात जग कर उस लेडी की डिलीवरी कराने में मदद करेगा। एंड एंड्रयू वॉन्ट अपस्टेयर्स एन आवर लेटर। 1 घंटे बाद दोबारा डॉक्टर जाके चेक करते हैं, नोटेड द प्रोग्रेस मेड एंड केम डाउन टू द किचन वंस मोर। दोबारा किचन में आते हैं कि प्रोग्रेस तो अब हो गई। ओनली द वॉल क्लॉक वॉज मेकिंग अ डल सॉफ्ट साउंड। वॉल क्लॉक की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। जो मॉर्गन वॉज पेसिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। अब जो मॉर्गन भी थे वो भी स्ट्रीट में ऐसे ही चक्कर काटे जा रहे थे। घर का हर बंदा रेस्टलेस है, सबको पता है कि अब डिलीवरी होनी है, किस टाइम होगा, क्या बनता है। हर एवरीबडी वॉज स्ट्रेस्ड और परेशान हैं कि क्या होता है। हिज थॉट्स वर हैवी, बहुत हैवी थॉट्स थे सबके, खासकर हस्बैंड के। Murdered. He was thinking of cases where marriages were dismissal failure, and he stretched out his legs thoughtfully. ये यहाँ पे हर जने की प्रॉब्लम बताई गई है। डॉक्टर भी अपने विचारों में खो जाता है, क्रिस्टीन के विचारों में, जो उनकी पहले बिलव्ड हुआ करती थी कि किस तरह से मैरिज अफेयर में धोखे होते हैं और ये सब, क्योंकि डॉक्टर बहुत परेशान है क्योंकि उन्हें धोखा हुआ है इस उनके अफेयर में। और उधर से परेशान हैं उनकी जिनकी डिलीवरी होनी है, उनकी मदर जो 70 इयर्स की हैं, मिसेस मॉर्गन की मदर, और उधर से उनके हस्बैंड जो परेशान है कि डिलीवरी में क्या होता है क्या नहीं होता। सब परेशान चल रहे हैं और डॉक्टर अपने ही विचारों में खोया हुआ है। अपनी क्रिस्टीन जो अपनी बिलव्ड है उनके विचारों में खोया हुआ है कि किस तरह से उन्हें धोखा दिया था। और उनको लगता है कि मैरिज में ऐसे डिसमिसल फेलियर्स तो होते रहते हैं, कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। The old lady wanted to know if giving chloroform to the expectant mother. Yes. अब जो मिसेस मॉर्गन की जो मदर हैं, जो ओल्ड लेडी हैं, जो की मदर इन लॉ हैं और मिसेस मॉर्गन की मदर हैं, वो अब ये कहती हैं कि क्लोरोफॉर्म जो है ये ठीक रहेगा उनकी बेटी के लिए। कुड बी हार्मफुल, वो हार्मफुल भी हो सकता है। एंड्रयू एश्योर्ड, लेकिन एंड्रयू जो है वो उनको एश्योर करता है कि जो दैट द एनेस्थेटिक वोंट डू एनी हार्म, कि जो एनेस्थीसिया जो हम देते हैं वो इतना हार्म नहीं करेगा, आप टेंशन मत लो। उनको कुछ डाउट्स थे तो उन्होंने डॉक्टर से क्लियर कर लिया और डॉक्टर बहुत अच्छे से नाइसली उनको समझाता है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट वॉज 3:30, अब 3:30 बज चुके थे। एंड्रयू ने जब आवाज़ सुनी, नर्स की कॉल की, तो 3:30 बजे डॉक्टर ऊपर जाते हैं। ही वेंट अप टू द बेडरूम। तो देख लीजिए कि 12 बजे मिडनाइट के डॉक्टर आए हुए हैं, तो अभी 3:30 बज चुके हैं। तो कितना टाइम डॉक्टर स्पेंड कर रहा है। एंड ही सॉ दैट द माइट नाउ बिगेन हिज वर्क। एन आवर पास्ट आफ्टर अ लॉन्ग हार्श स्ट्रगल द चाइल्ड वॉज बॉर्न बट लाइफलेस। 1 घंटे की जद्दोजहद और डिलीवरी का जो प्रोसेस डॉक्टर ने किया, और उसके बाद 1 घंटे जब बीतने के बाद जो है एक बच्चा पैदा हुआ, और लेकिन वो लाइफलेस था, बिल्कुल लाइफलेस। एंड एंड्रयू वॉज हॉरिफाइड टू सी द स्टिल चाइल्ड। ये बच्चा हिलडुल नहीं रहा था, रो भी नहीं रहा था, फेस जो था चिल्ड था, ठंडा था। सडनली देयर वर 2 ऑप्शंस बिफोर हिम। 2 ऑप्शंस थे कि बच्चे को बचाए या माँ को। फिर उसने देखा कि माँ को बचाना ही ठीक है, तो डॉक्टर ने सबसे पहले तो माँ को इंजेक्शन लगाया और बच्चे को साइड में रखा। नर्स को दे दिया कि नर्स
क्या करती है, उस बच्चे को न्यूज़पेपर में रैप करके बेड के नीचे रख देती है कि लाइफलेस और मरा समझ के। लेकिन बाद में डॉक्टर उसे बहुत डांटेंगे, तो डॉक्टर के पास अभी फ़िलहाल एक डायलेमा में है, टू सेव द मदर और द चाइल्ड, कि पहले माँ को बचाए या पहले बच्चे को। शी वॉज स्टिल, बिल्कुल स्टिल हो चुकी थी। ही गेव एन इंजेक्शन, उसने माँ को, जो मदर जिसकी डिलीवरी हुई है, उसको एक इंजेक्शन दिया, एंड वर्कड फीवरिशली एंड अनटिल हर हार्ट स्ट्रेंथन, धीरे धीरे उसके हार्ट स्ट्रेंथन हो गया उस इंजेक्शन की मदद से। उसमें कुछ स्ट्रेंथ आई उस लेडी में, कुछ सेंसेस में आई, जो कि बिल्कुल पहले स्टिल थी, मोशनलेस थी। आगे हम देखते हैं, वेयर इज द चाइल्ड, ही आस्क्ड द मिडवाइफ। माँ को डील करने के बाद अब वो पूछता है बच्चा कहाँ है, मिडवाइफ से, दाई से, नर्स से। शी हैड प्लेस्ड द चाइल्ड अंडर द बेड, वो कहती है मैंने तो बेड के नीचे रख दिया न्यूज़पेपर में लपेट के। इन अ फ्लैश ही नेल्ट डाउन एंड पुल्ड, बॉडी वॉज वाइट। अब वो डॉक्टर खुद झुककर निकालता है, घुटनों के बाहर बैठ के, नेल्ट नील नेल्ट नेल्ट, घुटनों के बाहर बैठ के बच्चा निकालता है बेड के नीचे से, और बॉडी बिल्कुल वाइट है बच्चे की। एंड द umbilical cord had been cut badly, और जो बच्चे की जो एक नेवल के ऊपर जो कॉर्ड लगी होती है, जो बर्थ के टाइम होती है, वो बड़ी बुरी तरीके से काटी हुई है। एंड द limbs seem boneless, और बच्चा बिल्कुल बोनलेस, एक वाइट फिश की तरह नज़र आ रहा है, बोनलेस नज़र आ रहा है। वो बच्चा जो एक नॉर्मल बच्चे के फीचर्स होते हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। ही अंडरस्टूड इट वॉज एस्फेशिया, या एक तरह की बीमारी होती है जो कि डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से हो जाती है, एस्फेशिया, ठीक है। तो एंड्रयूज़ माइंड जो था वो रेज्ड बैक टू अ केस ही वंस ही had seen and the treatment used there. He asked for hot water and cold water and basins too. He laid the child on a blanket and began the method of respiration. अब उसके दिमाग में आया एक बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड। वो 2 बेसिन्स लेता है, एक में स्टीमिंग हॉट और एक में आइसी चिल्ड वाटर, और उसका टेम्परेचर प्रॉपर बैलेंस करते हुए दोनों बेसिन्स में बच्चा बारी बारी से डालता है, एक बार आइसी चिल्ड में, एक बार स्टीमिंग हॉट, आइसी चिल्ड स्टीमिंग हॉट। और ये प्रोसेस बहुत ही तेज़ी से किया जाता है बच्चे के प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉपर करने के लिए। और लाइक सम जगलर, एक जादूगर की तरह, ही फर्स्ट पुट द चाइल्ड इनटू द आइसी कोल्ड, पहले बर्फ़ की तरह ठंडे पानी में डाला, फिर स्टीमिंग हॉट में डाला, और 15 मिनट जब बीत गए तो वो खुद भी हाँफ रहा था, पेंटिंग हाँफ रहा था, स्वेट पसीना आ गया था, क्योंकि ये प्रोसेस 15 मिनट तक बहुत तेज़ी से करना था, जिससे कि बच्चे की जो सांस है वो वापस आ जाए और बच्चे की जो बॉडी में जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाए। एंड्रयू वॉज फीलिंग अ सेंस ऑफ डिफीट, अब वो थोड़ा हारा हुआ महसूस कर रहा था, होपलेस महसूस कर रहा था कि इस प्रोसेस के बाद भी कुछ नहीं हुआ। द मिडवाइफ वॉज वॉचिंग हिम, जो दाई थी, जो नर्स थी, वो देख रही थी इन डिसमे एंड एस्टॉनिशमेंट, बड़ी हैरानी से, आश्चर्यचकित होकर, निराश होकर। द ओल्ड वुमन स्टूड देयर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, जो ओल्ड लेडी थी, जिसकी डिलीवरी हुई थी मिसेस मॉर्गन, उसकी जो मदर थी वो देख रही थी, दीवार के साथ सटकर देख रही थी ये सब केस, और एक होप और आशा के साथ कि बच्चा सब कुछ ठीक हो जाए। एंड ही रिमेंबर्ड हाउ कीन शी वॉज टू हैव अ ग्रैंड चाइल्ड, और डॉक्टर के मन में ये सब बातें घूम रही थी कि किस तरह से उसके फादर भी एंशियस है कि बच्चा सही सलामत हो, उसकी नानी भी, बच्चे की नानी भी होने वाली जो है वो बहुत खुश होगी कि उनका ग्रैंड चाइल्ड अच्छा हो। तो इस तरह की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, और उनको लग रहा था डॉक्टर की कि मुझे उस बच्चे को हर कीमत पे, हर हाल में बचाना ही है। ही रब्ड इट, अब डॉक्टर एक नया प्रोसीजर, एक नया स्टाइल यूज़ करता है। वो एक छोटा सा रफ टॉवल ले लेता है और उससे बच्चे के छोटे से हार्ट के ऊपर हल्का सा रफ टॉवल रख के प्रेस करता है, दोनों हाथों की फिंगर से, बहुत डेलिकेट तरीके से। एक मिरेकल होता है, और मिरेकल क्या होता है कि बच्चा जो है, और एफर्ट्स हल्का सा, जो बच्चे की नेज़ल में जो एक ब्लॉकेज होती है वो खुल जाती है, और बच्चा किलकारियाँ मार के रोने लग जाता है, और वो अपने एफर्ट्स डबल कर देता है, और बच्चे का पूरी तरह जो येलो बॉडी हो गई है, और जो वाइटर येलो बॉडी थी वो एकदम पिंक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और बच्चे के फीचर जो हैं वो सारे नॉर्मल आ जाते हैं। बच्चे की सारी बॉडी एक मिरेकल तरीके से बिल्कुल पिंक और सेंस में, और बच्चे की जो एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम थी वो भी सब क्योर हो जाती है।
द चाइल्ड वॉज गास्पिंग नाउ। अब बच्चा ब्रीथ कर रहा है प्रॉपर। अ बबल ऑफ मर्क्यूस कम फ्रॉम द वन टाइनी नॉस्ट्रल। बच्चे के नॉस्ट्रल्स में से अब एक बबल पास होता है जिससे ब्लॉकेज हट के हवा प्रॉपर इनहेल एक्सेल में प्रॉपर हो जाता है बच्चा। अभी ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई उसकी बॉडी में जाती है। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस। अब उसकी लिम्स भी बोनलेस नहीं है, अब हड्डियों में शरीर में जान आ चुकी है, स्ट्रेंथ आ चुकी है, और वाइट स्किन जो है वो पिंक में टर्न हो चुकी है। एंड फाइनली द चाइल्ड क्राइड। बच्चा रो पड़ता है। एंड्रयू बच्चे को मिडवाइफ को, नर्स को दे देता है। अब वो वीक फील कर रहा है क्योंकि बड़ी मेहनत मशक्क़त से डिलीवरी हुई और इतनी मेहनत की उस डॉक्टर ने। द ओल्ड वॉज प्रेइंग विद द साउंड, सुजैन वॉज स्लोली गेटिंग आउट ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनेस्थेटिक। अब जो सुजैन मॉर्गन है, मिसेस मॉर्गन, सुजैन मॉर्गन जो है, अब वो अपने एनेस्थीसिया के असर से हल्की हल्की बाहर आएंगी और सब कुछ ठीक हो गया, बच्चा नॉर्मल हो गया। एंड्रयू पुल्ड ऑन एंड जैकेट, अब वो जैकेट पहनता है और स्टेयर्स की तरफ जाता है क्योंकि उसका डिलीवरी वाला काम जो है वो हो चुका है। आउटसाइड जो, अब जो उसका हस्बैंड है लेडी का, वो बाहर खड़ा है पेवमेंट पे और एक टेंस फेस के साथ कि बोथ ऑल राइट, एंड्रयू टोल्ड हिम। अब डॉक्टर बताते हैं बोथ ऑल राइट, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब खुश हो जाते हैं फैमिली में, नानी भी, बच्चे की और हस्बैंड भी। तो अब हम देखते हैं इट वाज ऑलरेडी ऑन द 5 o'clock। अब डॉक्टर को 12 बजे से, मिडनाइट से डॉक्टर आया हुआ है और अब 5 बज चुके हैं। A few miners of the first night shift were already on the streets। कुछ जो माइनर्स हैं जो माइंस में जो काम करते हैं, तो वो जो फर्स्ट नाइट शिफ्ट के जो हैं वो चाहे स्ट्रीट्स में दिख रहे होंगे, लेकिन एंड्रयू उस टाइम उनके साथ अकेला था। अब वो एंड्रयू सोचता रहता है ब्लाइंडली कि जो दैट ही हैड आफ्टर ऑल डन समथिंग रियल एट लास्ट। यस, इसको रियल कहेंगे। बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज का यूज़ किया और एक बच्चे को मौत के मुंह से बचाया। वो बच्चे के जिसके मरा हुआ समझकर मिडवाइफ ने उसको बेड के नीचे एक न्यूज़पेपर में रैप करके फेंक दिया था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत से पहले मदर को कंट्रोल किया, दोनों की हालत ख़राब थी, और फिर बच्चे को कितने एफर्ट से, दोनों एफर्ट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। पहला कि जो हॉट और कोल्ड बाथ ट्रीटमेंट था कि बच्चे को स्टीमिंग हॉट और आइसी चिल्ड में बार बार डिप करना, और उसके बाद जो एक उसकी छोटी सी चेस्ट पे बच्चे की एक रफ टॉवल रखकर उसको प्रेस करना ताकि उसकी ब्रीदिंग जो है वो प्रॉपर हो जाए। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर सक्सेसफुल हो गए, उन्होंने रियल में ही एक बहुत ही रेयर चीज़ कर दी और इट वॉज रियली रियली अप्रिशिएबल। आई होप यू लाइक द स्टोरी। बाय बाय, कैच यू वेरी सून।